नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि कल जब बजट के दिन मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने ये अभी निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है, इंट्राडे चार्ट है। और हम समझेंगे कि बजट के दिन अगर मान लीजिए मार्केट में बड़ा तेजी आती है या बड़ी गिरावट आती है, तो मूव किधर की तरफ ज़्यादा आएगा। तो आपके सामने सुविधा के लिए हमने ये लाइनें डाल रखी है। आप भी अपने चार्ट पे ये लाइनें डालें सपोर्ट रेजिस्टेंस की, जिससे आपको एक जो बड़ा मूव आता है बजट के समय, उस मूव को कैसे कैप्चर करना है और कहाँ पे एंट्री एग्जिट करना है, आपको पूरा इस वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देखें निफ्टी किस इंट्राडे चार्ट, यानी कि हम 30 मिनट के चार्ट अभी ओपन किए हैं। देखिए, जब आप कभी भी अगले दिन के लिए स्ट्रेटजी बनाएँ तो आपको मिनिमम 30 मिनट का चार्ट या फिर हावर्ली चार्ट पे ही स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना चाहिए। तो भले ही आप देखिए, एंट्री आप भले ही 15 मिनट के चार्ट या फिर 10 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हो, लेकिन आपको जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है वो बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ निफ्टी के 30 मिनट चार्ट पे अगर आप देखें, तो ऊपर की तरफ जो पहला अब मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है, अभी आज बैंक निफ्टी 21,700 के आसपास बंद हुआ है। तो ऊपर की ओर कल की डेट में मान लीजिए मार्केट अगर जैसे गैप अप में ओपनिंग होता है या इसी रेंज में ओपन होता है, तो आप देखेंगे कि 21,800 से लेके 820 तक एक मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है। मान लीजिए कि जैसे ही वित्त मंत्री ये बजट पढ़ना शुरू करेंगे और मार्केट के लिए जो एक शुभ संकेत होता है, कोई मार्केट के लिए कोई शुभ समाचार जैसे ही आएगा, तो आप देखेंगे कि मार्केट जब ये 21,800 का लेवल पार करेगा 30 मिनट के चार्ट पे, तो आप जानते हैं कि फिर निफ्टी के लिए जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है यहाँ पे 22,100 के आसपास है। तो अगर मार्केट के लिए कोई अच्छा न्यूज़ मिलता है तो मार्केट फिर बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर जाएगा। तो अगला जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस होगा, तो 22,100 तक जाने की संभावना है। इसके बाद अगर मान लीजिए मार्केट के लिए कोई शुभ संकेत नहीं मिलता है और जैसे ही आप देखते हैं नीचे की ओर मार्केट करेक्ट करता है, तो 21,500 से लेके 21,450 के बीच में बड़ा सपोर्ट है। और ये सपोर्ट जैसे नीचे के लेवल पे ब्रेक होगा, आप जानते हैं कि अगला मेजर लेवल का जो सपोर्ट है 21,300 से लेके 21,250 के बीच है। तो अगले मेजर लेवल के सपोर्ट तक मार्केट आने की कोशिश करेगा। तो ये दोस्तों है कल की डेट के लिए मेजर लेवल का स्ट्रेटजी। आप इस चार्ट को ज़रूर अपने भी चार्ट पे लेवल मार्क कर लें, जिससे आपको जो मेजर लेवल का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, देखिए यही है मेन खेला। आप अगर चार्ट पे अगर ठीक से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे, तो आपको सारा पूरी जो तस्वीर है वो आपके सामने समझ में आ जाएगी कि आपके माइंडसेट में रहेगा कि आप कहाँ से किस तरीके का पोजीशन बनाएँगे। दोस्तों, ये है निफ्टी का चार्ट, आपके सामने ये चार्ट पे सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दिए हैं। अब आइए दोस्तों बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो दोस्तों, यह बैंक निफ्टी लीजिए, हमने बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी ऐसे लाइनें डाल रखी हैं। देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे अभी बैंक निफ्टी 45,974 के आसपास क्लोजिंग हुई है। अब देखिए कल कल की डेट में अगर मान लीजिए मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है 46,000 के आसपास, तो आप देखेंगे कि जैसे ही 46,300 के ऊपर पार होगा, तो फिर मार्केट आप जानते हैं कि 46,300 को जब लेवल पार होगा, तो अगला जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है 47,000 के आसपास है। तो देखिए, बजट में अगर मार्केट के कोई गुड न्यूज़ आती है मार्केट के लिए, तो मार्केट जो है बड़ा मूव लेता है। कोई छोटा-मोटा मूव मतलब 1000 पॉइंट या फिर 1500 पॉइंट, कभी-कभी तो 2000 पॉइंट भी बैंक निफ्टी मूव कर जाता है। तो अगर मान लीजिए कि मार्केट लिए कोई कोई गुड न्यूज़ मिलती है, तो मार्केट आप जानते हैं कि यहाँ पे जैसे ही 46,300 का लेवल ऊपर की ओर 30 मिनट के चार्ट पे ऊपर की ओर ब्रेक होगा, कोई ब्रेकआउट आएगा, तो आप देखेंगे कि मार्केट के लिए अगला जो मेजर लेवल है, यहाँ पे 47,000 है। तो अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट 47,000 की ओर बढ़ेगा। लेकिन अगर मार्केट के लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं मिलती है, कोई खराब खबर मिलती है, तो मार्केट अगर नीचे की ओर 45,300 से लेके दो ये 45,250 के बीच सपोर्ट है। अगर ये लेवल नीचे की ओर ब्रेक होता है, तो आप देखें कि अगला जो मेजर लेवल का सपोर्ट है, यहाँ पे 44,500 के आसपास है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर 44,500 की ओर नीचे की ओर मार्केट आने की संभावना हो जाएगा। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। चलिए, तो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हो गई। अब आज दोस्तों यहाँ पे इंडिया बिक्स को भी देखेंगे, क्योंकि इंडिया बिक्स पे आप देखें तो अभी भी इंडिया बिक्स में उछाल आता हुआ दिख रहा है। लीजिए, तो आपके सामने है बिक्स और बिक्स का अभी यहाँ पे देखें चार्ट।
तो बिक्स आप देखें तो अभी 16 के आसपास चल रहा है, जबकि आप देखें तो कुछ समय से बिक्स 12-13 साढ़े 14 के आसपास चलता था, लेकिन बिक्स में उछाल है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन के प्रीमियम बढ़े हुए हैं, मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो आपको बहुत सावधानी से ट्रेड करना है दोस्तों। तो ये हो गई बिक्स की बात। एक बार डॉलर के चार्ट को भी देखेंगे, तो लीजिए आपके सामने डॉलर का चार्ट है और डॉलर देखें तो डॉलर में कुछ गिरावट आती हुई दिख रही है और डॉलर की गिरावट निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए शुभ संकेत है। तो एक इंडेक्स देखेंगे जहाँ पर कि अगर आप देखें तो आज शानदार तेजी रही, बिल्कुल ही रैपिड फायर अंदाज में इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, तो ये है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। और आज आपने देखा कि 4% की तेजी निफ्टी निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में रही। इसी वजह से मार्केट में आप देखें कि सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल ही बुलिश ट्रेंड में मार्केट ट्रेड करता रहा। तो ये इंडेक्स में जब तक कमजोरी नहीं आती है, इसमें अगर तेजी बनती रहेगी, तो आप जानते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो मार्केट में अधिकतर जो स्टॉक है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का ही हिस्सा है। तो ये स्टॉक बढ़ेगा तो सारे जो शेयर हैं उसमें भी तेजी आएगी। तो इसलिए आपको इस इंडेक्स को भी प्रॉपर्ली ट्रैक करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हम यहाँ आपको डिस्क्लेमर दे दें कि इस वीडियो में हमने जिस किसी स्टॉक, जिस किसी इंडेक्स पे चर्चा की है, किसी में भी मेरी कोई खरीदारी, बिकवाली या ट्रेड करने की राय नहीं है। ये वीडियो मैं केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। आप कोई भी स्टॉक बाय या सेल करने से पहले अपना स्वयं का एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।